सो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के साथ और हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। आप सभी देख सकते हैं टॉपिक क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसको हिंदी में कहा जाता है विनियोगी क्रियाओं से रोकड़ बहाव, यानी कि कैश का फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। सो गाइस, बहुत ही इजीली हमें इस टॉपिक को भी समझ लेना है और ये टॉपिक भी पिछले टॉपिक की तरह ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ही इन सभी एक्टिविटीज़ में शामिल होगा और ये सारी एक्टिविटीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हमें हेल्प करेंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ में, यानी कि जो फाइनेंशियल कंपनी नहीं होती हैं, उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को किस तरह से डिफाइन किया गया है, आइए देखते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। ये क्या है? जो किसी भी बिजनेस फर्म की या फिर कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट को सेल्स परचेस करने पर ऑकर होती हैं। ठीक, यानी कि किसी भी कंपनी में जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, उस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करना और बेचना, खरीदना बेचना, ये जो एक्टिविटी हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी। और ये ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो नॉन कैश होंगे, यानी कि कैश से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होंगी, बॉन्ड्स होंगे, वो ही केवल और केवल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर देखे जाएंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो इन्वेस्टमेंट होंगे उनको हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो कीप इन माइंड क्या करना है, रिसेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, माल को रिसेल करना और रिपर्चेस करने का काम करती हैं, यानी कि एक जगह से खरीदना फिर दूसरी जगह बेचना, ऐसा कार्य करती हैं। तो ये क्या है, ये एक उसका प्राइमरी वर्क हो गया या प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। और प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। इसलिए अगर रिसेल हो रहा है एसेट का या फिर रिपर्चेज हो रहा है एसेट का, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो या फिर किसी ने आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हो वन टाइम। ठीक, तो ये बात समझ लेनी है। फिर दूसरी बात है, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर नॉट ट्रीटेड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो भी इन्वेस्टमेंट कैश और कैश के फॉर्म में किए गए हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के रूप में नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि वो तो एक्चुअल में कैश है और कैश इक्विवेलेंट है, तो ये तो अलग से ही यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक को क्लियर करते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ अब आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का पेमेंट, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स का पेमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट है तो इसका पेमेंट अगर आप करते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट यानी कि जो गुडविल होती है, अगर आपने गुडविल भी खरीदी है या फिर कोई एसेट खरीदी है तो उसका जब आप पेमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि कैश फ्लो रहेगा। वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो इस बात से हमें मतलब नहीं है, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल होगा। दूसरा, रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने कोई फिक्स्ड एसेट है उसको डिस्पोज किया है, यानी कि उसको बेच दिया है, हाँ, तो उससे क्या होगा, जो रिसीट होगा वो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक, पेमेंट टू परचेज सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं हमने, कुछ सिक्योरिटी खरीदी है, जैसे शेयर खरीदे, वारंट खरीदे, डिवेंचर खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, एक्सेट्रा, तो ये क्या होंगी, आपकी कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इसी तरह से रिसीट फ्रॉम सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज शेयर, वारंट, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये क्या होंगे, ये होंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट में अगर हम बात करें, जैसे एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी को एडवांस या लोन प्रोवाइड करा दिए गए हैं आपने, लेकिन ये क्या है, फाइनेंशियल कंपनीज के नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का मेन काम यही होता है कि वो किसी को लोन प्रोवाइड कराती हैं या फिर किसी को सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। ठीक, तो ये फाइनेंशियल कंपनी का काम होता है। तो इसलिए अगर फाइनेंशियल कंपनी है
तो उसमें तो ये लोन और एडवांस जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। लेकिन अगर एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उसके लिए एडवांस लोन देना या लेना थर्ड पार्टी को, ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगी। तो गाइस ओवरऑल छोटे से टाइम में हमने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की है, काफ़ी लंबा सीखने की कोशिश की है। आप इसको नोट डाउन करते चले आइए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चले आइए। हम आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल पोर्शन पर ले जाने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो को पूरा देखिए और जो टॉपिक हमने अब पिछले वीडियोस में अब तक कवर अप किए हैं उनको भी पूरा देख लीजिए, जिससे आप हर एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर अप कर पाएँ और कैश फ्लो स्टेटमेंट ही नहीं पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से सीख जाएं। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ, और हम आपको इसी तरह से नए नए वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।